बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज अक़रब यानी वर्षक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ़्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफलिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियां दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजाना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फ़राहम करता है। माजी में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है। और ज़म, ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है,
ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है। रास नूर है, जम अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और जम्ब आपको जवाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और जम दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है, ये केतु का असर है, ये जम का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नोड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात व रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी, और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम की नहूसत ऐसे है गोया जोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज अकरब यानी वर्षक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, इन 18 महीनों में राहु आपके जायचे के चौथे और केतु जायचे के 10वें घर में क़याम करेगा। अब आपके जायचे के चौथे घर में रास के मिले जुले असरात हैं, मुस्बत भी हैं और मनफी भी हैं। मुस्बत असरात ये हैं कि आपको माली फ़वाइद मिलेंगे, आपके घर में तरक्की होगी, मादी आसाइशें आप हासिल कर लेंगे। यानी घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें नहीं हैं, घर में आसानी लाने के लिए, सहूलत लाने के लिए, वो चीज़ें आप अपने घर में लाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको गाड़ी चाहिए, बेहतर से बेहतरीन गाड़ी चाहिए, या सवारी ही नहीं है और सवारी चाहिए, तो आपकी ये ख्वाहिश भी इन 18 महीनों में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बस आपने तवज्जो देनी है, फोकस करना है। अगर आपको बदसकूनी है, बदआरामी है, बदख्वाबी की शिकायत है, तो सुकून मिल जाएगा। अब आपको भरपूर नींद आएगी, घर में सुख और सुकून महसूस होगा। अगर घर में बेबरकती रहती है, नहूसत रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो राहु ये फ़ायदा आपको देगा कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े, दंगे और फसाद जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अलबत्ता आपकी वालिदा अगर ज़ईफ़ुल उम्र है तो उनका सदमा पहुंच सकता है, या उनकी बीमारी और तकलीफ़ आपको परेशान कर सकती है। अब ये तो हैं अच्छी ख़बरें, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल आपके जायचा के 10वें सबसे अहम घर में, बैतुल किस्मत में, एवेटार हाउस में केतु 18 महीने क़याम करेगा। वो आपके कैरियर पे मनफी असरात मुरतब करेगा, आपको बेरोज़गार बना देगा, आपकी मुलाज़मत बार बार बदलेगी, मुलाज़मत में तब्दीली का रुझान पैदा कर देगा। अगर आप किसी ओहदा और मनसब पे जाना चाहते हैं, प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें ज़बरदस्त रुकावट पैदा करेगा। और अगर आप किसी मनसब पे पहुंच चुके हैं तो खुदा न खास्ता उसमें तंज़ल्ज़ुल और ज़वाल, इन्हितात लाने की पूरी कोशिश करेगा। शोहरत से आप दूर हो जाएंगे, उकता जाएंगे, और फिर खुदा न खास्ता आप पे कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कोई तोहमत लग सकती है, आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। इसमें जो पहली रेमेडी है
वो ये है कि आपको मंगल के दिन आवारा कुत्तों को खुराक डालनी चाहिए, गोश्त, पनीर, मक्खन या पराठा। ये अशिया आप आवारा कुत्तों को गाहे बगाहे डालते रहेंगे ताकि आपके बैतुल किस्मत में जायचे के 10वें सबसे अहम घर में, जो आपकी तरक्की, उरूज, कमाल और किस्मत का घर है, यहाँ पे केतु जो चांद का स्याह साया है, इसका होना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मनफी असर आप पे पड़ेगा, तो इससे आपने बचना है। तो मंगल के दिन आवारा कुत्तों को आपने खुराक डालनी। और दूसरा, आला हज़रत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली राहिमहुल्लाह की तालीम करदा लौहे क़याम व इस्तेहकाम मनसब, ये चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवाएं और इसकी पुश्त पे नक्श बरकत व सआदत या अपने मकासद के मुताबिक जो नक्श आप लिखवाना चाहें वो कुनंदा करवा सकते हैं। अगर आप चांदी की तख्ती पे ये लौ नहीं बनवा सकते तो कागज़ पे मुश्क ज़ाफ़रान के साथ आप ये नक्श लिखवा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और केतु के जो मनफी असरात हैं, इनसे आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ महफूज़ व मामून रहेंगे। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।